तो बच्चों आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जंतुओं में जनन। जनन शब्द से आप क्या समझते हैं? जनन शब्द से, ठीक है, न्यू बेबी का बोर्न, ठीक है, न्यू बेबी का जन्म लेना ही जनन कहलाता है। चाहे वो जितना भी चीज आपका, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्रैकेट में लायन, टाइगर, डॉग, लायन, टाइगर, डॉग, हैन, etc। कहने का मतलब है कि जनन जो है वो सारे चीजों का जन्म होता है। जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, सब में रिप्रोडक्शन होता है। और ऐसा क्यों जरूरी है? अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कौन सा बड़ा आफत आ जाएगा? कोई बड़ा आफत आने वाला नहीं है, ठीक है। सोच रहे होंगे ना कि कोई आफत आने वाला, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आफत नहीं आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा आफत आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? अगर आज पूरे विश्व में लायन की जनसंख्या घट रही है, टाइगर की जनसंख्या घट रही है, ऐसे कितने वाइल्ड एनिमल हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है? इसका कारण क्या है? जनन। जनन कम हो रहा है, और जब जनन कम होगा तो ऑटोमेटिक जनसंख्या घट जाएगी। तो ये एक तरह का आफत ही तो है, आफत है ना। जनन के लिए सही जगह, सही वातावरण, ये सारी चीज जरूरी होती है, लेकिन आज इनके लिए सही वातावरण और सही जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले जीव हैं, ठीक है। तो आज ये जनन कम कर रहे हैं, और जब जनन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक इनकी जनसंख्या घट रही है। लेकिन आपको बता दें कि वहीं पे ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन हम लोग, तो हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि जनन हो रहा है। जनन, तो जनन इसलिए जरूरी है, संतति को बचाए रखने के लिए जनन जरूरी है। एक स्पीशीज को, एक जाति को बचाने के लिए जनन बहुत जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा तो धीरे धीरे उस संतति का विनाश हो जाएगा, उस जाति का खत्म हो जाएगा। फिर उसका नाम हम लोग केवल किताब और पुस्तकों में ही पढ़ा करेंगे और कहीं नहीं पढ़ेंगे। जैसे आज डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके बारे में हम लोग केवल किताबों में आप पढ़ते हैं, हकीकत में तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर ह्यूमन में किसी के यहाँ जनन का समस्या हो जाता है, ठीक है, जनन नहीं होता है बेबी, तो डॉक्टर के पास, यहाँ तक तो भैया बहुत को हम देखे हैं गांव में, ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे बच्चे, कि जब किसी के यहाँ जनन बेबी का बोर्न नहीं होता है तो लोग अंधविश्वास के चक्कर में, या अपनी आस्था, उसको अंधविश्वास इसलिए भी कहा जाता है, जो लोग कहते हैं ना अंधविश्वास, अंधविश्वास का भी एक अर्थ है आस्था, जो निस्वार्थ भाव से आस्था होता है। कहने का मतलब है कि हम कुछ भी आप कीजिए, मेरे साथ गलत कीजिए या सही कीजिए, हम आप ही के भरोसे टिके हुए हैं, आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसी बात नहीं होता। तो ये क्या है? जनन के लिए ही तो लोग इतना हर कुछ करते हैं। जब जनन नहीं होता है तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ना जाने कहां कहां जाके लोग माथा टेकते हैं। लेकिन ऐसा करने से हम ये नहीं कहते हैं, आस्था है, उनकी भावना है, लेकिन वास्तव में जनन कैसे होता है यह भी हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जनन के लिए क्या जरूरी है और क्या कमी हो जाता है कि बेबी जन्म नहीं ले पाते हैं। हालांकि जनन दो टाइप के होते हैं, एक आपको, ठीक है, जनन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो जनन आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ये ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में सबसे पहले उसमें क्या होता है, इसका फिगर भी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है, 2 टेस्टिस यानी वृषण,
और वन सीशन होता है। तो आपका ये मेल में होता है। अगर हम वहीं पे फीमेल का बात करें तो फीमेल में 2 ओवरीज और 2 ओविडक्ट, ठीक है। ये अंडाशय अंडवाहिनी, ये सारे आपके फीमेल में होते हैं। अगर बात करें स्पर्म, ये आपका स्पर्म है, ठीक है। ये स्पर्म इस टाइप का होता है आपका शुक्राणु। ये हेड कहते हैं, ये मिडिल पीस है, ये टेल्स है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन कैसे होता है? तो कहने का मतलब है जो मेल है ना, देख रहे हैं ना, मेल से, ठीक है, मेल से स्पर्म आता है, ठीक है। और ये आपका ना कैसे होता है? ओवम, अंडाणु, ये जो है आपका शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों आपका मिलके क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। निषेचन यानी कि निषेचन मतलब दोनों का आपस में मिलके ज्वाइंटिंग, ठीक है, जो भी काम करना है सिलियंस का यानी कि बनाने का। जैसे कि आप घर में ईटा जोड़ते हैं ना, तो ईटा और सीमेंट और बालू ये तीनों मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, निषेचन करते हैं, ताकि एक दूसरे को कैच से पकड़ सके। ठीक यहां भी वही चीज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस यानी सलियंत केंद्र। यहाँ पे सलियंत होता है ज़ायगोट युग्मनज, यहाँ पे ये जाके युग्मनज बनाते हैं। जैसे यहाँ ईटा और दीवार जोड़कर, ईटा और सीमेंट जोड़कर दीवार बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो है आपका युग्मनज बनाते हैं, ज़ायगोट बनाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन में होता है, इस टाइप का होता है। यहीं से फिर आगे भी हम लोग अभी समझेंगे आखिर क्या होता है, ठीक है। तो ज़ायगोट युग्मनज ये बनाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये बनाते जाते हैं और गर्भाशय में जाने के बाद ये धीरे धीरे भ्रूण में परिवर्तन हो जाते हैं। भ्रूण में परिवर्तन होने के बाद वो धीरे धीरे उस भ्रूण का भी विकास होता है। फिर सारे उसमें डेवलपमेंट आ जाते हैं, हाथ पैर नाक कान बॉडी का सारे पार्ट्स डेवलप करते हैं। लगभग ये कार्य आपका 1 से 9 मंथ तक होता है। तो एक शिशु यानी एक बेबी का बोर्न के लिए ये सारे प्रोसेस जरूरी है। अगर ये सारे प्रोसेस सही ढंग से होते हैं तो बेबी का जन्म होगा, और अगर ये सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती है तो वही बेबी का जन्म नहीं होता है। तब लोग डॉक्टर से मिलते हैं या फिर वही जो हम बताएं अपनी आस्था को लेके मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, दरगाह हर जगह लोग जाते हैं। तो वो क्या चीज नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से नहीं ऐसा जन्म हो पाता है, तो हम लोग समझेंगे। जैसे कि स्पर्म आपका मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी जाके ये आपका निषेचन होता है। अगर अंडाणु नहीं बनता है फीमेल में तो भी निषेचन नहीं होगा, और अगर मेल में शुक्राणु नहीं बनता है तो भी निषेचन नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक का भी कम हो जाएगा तो निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो ज़ायगोट नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, और जब युग्मनज नहीं बनेगा तो बेबी नहीं बनेगी, और जब बेबी नहीं बनेगा तो आपका बेबी का जन्म कहां से होगा? नहीं होगा। एकदम सेम ये दोनों की मात्रा अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों की मात्रा सही से मिलने के बाद ही युग्मनज बनता है, और अगर सही से हो पाएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। जस्ट दीवार में अगर हम बात किए ना, अगर हम बालू और सीमेंट में अगर बालू अधिक दे दिए सीमेंट कम दे दिए तो भी क्या हो जाएगा? दिक्कत है ना, वो नहीं बन पाएगा, वो बार बार गिर जाएगा। तो ठीक प्रकार उसी प्रकार ये दोनों के होना जरूरी है, और यही दोनों में से किसी एक चीज किसी के शरीर में अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो वही शिशु का जन्म नहीं हो पाता है। ऐसे तो इस टॉपिक्स में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक्स में इसके नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि लैंगिक क्रिया क्या है और अलैंगिक क्रिया क्या है।
ऐसे उसके लिए हम थोड़ा सा आपको उदाहरण बता दें। लैंगिक क्रिया अभी जो हम आपको समझाएं यही है लैंगिक क्रिया, और अलैंगिक क्रिया भी आपको हम समझाएंगे कि मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक्स में